अभी तक की वीडियोस में हमने सिर्फ गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ काम किया है, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन सी रिक्वेस्ट होती हैं और रेस्ट एपीआई में कौन कौन सी टाइप्स की रिक्वेस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, शुरू करते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। ये मेरा फाइल स्ट्रक्चर है और ये सारा कोड मैं गिटहब के ऊपर भी अपलोड करता रहूँगा। गिटहब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उधर से जाके इस कोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने अभी तक कौन कौन सी रिक्वेस्ट पे काम किया है? हमने गेट रिक्वेस्ट के ऊपर काम किया है और हमने पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर काम किया। तो जो हमारी रेस्ट एपीआई होती है वो प्रिंसिपल ऑफ CRUD ऑपरेशंस पे वर्क करती है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने एपीआई को ऐसे डिज़ाइन करते हो कि वो क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट कर सके आपके डाटा को। यानी आप जो भी एंड पॉइंट्स बनाओगे वो आपने इन 4 चीज़ों को मद्देनज़र रख के बनाने हैं, क्योंकि आपने यूज़र को अलाउ करना होता है कि वो डाटा क्रिएट भी कर सके, फिर उस डाटा को रीड भी कर सके, अगर उसने चेंजेस करनी हो तो अपडेट कर सकता है और अगर डिलीट करना चाहता है तो डिलीट कर सके। तो फास्ट एपीआई में आप ऐप कैसे बनाते हो? आप फास्ट एपीआई से इंपोर्ट कर लेते हो अपनी फास्ट एपीआई की क्लास को, अपनी एक ऐप बना लेते हो और फिर आप इधर अपने राउट्स बनाते हो। अब हमने जो डेकोरेटर्स पढ़े हैं राउट्स के लिए वो कौन कौन से थे? app.get वाला और app.post वाला, ये वाले 2 डेकोरेटर्स हमने पढ़े हैं। app.get हमने सबसे पहले पढ़ा था, जो नॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, डाटा को फेच करने के लिए यूज़ होता है, और app.post आपके डाटा को क्रिएट या अपडेट करने के लिए यूज़ होता है। तो चूंकि हमने डाटा को क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट करना होता है, क्रिएट के लिए हमारे पास कौन सी रिक्वेस्ट आ गई? हमारे पास पोस्ट की रिक्वेस्ट आ गई। रीड के लिए हमारे पास गेट की रिक्वेस्ट आ गई। रह गई हमारी अपडेट और डिलीट। इन दोनों के लिए भी तो हमें कोई ना कोई रिक्वेस्ट की टाइप चाहिए। तो अपडेट के लिए हमारे पास आती है पुट की और पैच की, और डिलीट के लिए हमारे पास आती है डिलीट की। यानी फास्ट एपीआई आपको ये भी 3 एक्स्ट्रा टाइप्स प्रोवाइड करता है डेकोरेटर की फॉर्म में अपनी रिक्वेस्ट को डिज़ाइन करने के लिए। तो अगर मैं इधर ऐप का यूज़ करूँ, app.put, तो ये देखिए इधर पुट का भी डेकोरेटर है मेरे पास, app.patch इसका भी डेकोरेटर है मेरे पास, और app.delete इसका भी डेकोरेटर है मेरे पास। और रिक्वेस्ट सिर्फ इन्हीं 5 टाइप्स की नहीं होती, इसके अलावा ऑप्शंस की और हेडर से रिलेटेड भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट होती हैं। लेकिन जब आप रेस्ट एपीआई बना रहे होते हो तो ये 5 जो है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो आपका रेस्ट एपीआई है वो CRUD ऑपरेशंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यानी आपने यूज़र को ये 4 काम कम से कम अलाउ करने हैं और इसके लिहाज से अपने एंड पॉइंट्स डिज़ाइन करने हैं। तो ये 5 डेकोरेटर्स हैं जो आपको इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा कोड में नहीं घुसेंगे, मैं आपको इन सारों की एक एक एग्जांपल दे दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। बाद में मैंने आपको प्रोजेक्ट बना के उसमें ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करवानी है। तो अभी के लिए मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दे के इनको समझाना है कि ये वर्क कैसे करते हैं। इनमें इतना ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही है, बस नाम ही ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी है जो इनमें डिफरेंट होती है। तो मैं आपको यूज़र्स की बेस पे कुछ एग्जाम्पल्स इनकी करवा देता हूँ एक एक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गेट रिक्वेस्ट को। ये हमने पहले भी पढ़ी है। इसके अंदर आप app.get डेकोरेटर यूज़ करते हो, इसको एक कॉल बैक फंक्शन दे देते हो और फिर उसको यहाँ पर आप पाथ और क्वेरी पैरामीटर्स भी दे सकते हो, लेकिन अभी वो हम नहीं देंगे। और सिंपल इधर आप अपना यूजर्स का डाटा रिटर्न कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली JSON में मैप हो जाएगा। तो इसको हम लिस्ट भी रख सकते हैं और इसके अंदर डिक्शनरीज हो सकती हैं। एक ही डिक्शनरी रख लूँगा, यूज़र नेम होगा इसके अंदर और ये होगा सिंपल प्रॉक। तो ये भी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये किधर किधर यूज़ होती हैं। तो जिधर आपने डाटा गेट करना हो यानी डाटा रीड करना हो, इधर देखिए अभी डाटा मैं रिटर्न कर रहा हूँ यूज़र को, तो यूज़र इस डाटा को रीड करके यूज़ कर सकता है। तो इधर आप गेट रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे। मैं दोबारा से अपने मेथड्स ओपन कर लेता हूँ इधर। तो जिधर आपने डाटा रीड करना होगा उधर आप गेट रिक्वेस्ट यूज़ करोगे। जिधर आपने डाटा क्रिएट करना होगा यानी सिरे से नया डाटा बनाना होगा, उधर आप app.post डेकोरेटर का यूज़ करोगे। और मज़े की बात यह है कि आप डिफरेंट टाइप की रिक्वेस्ट को सेम पाथ भी दे सकते हो। यानी इधर जैसे मेरा रूट एंड पॉइंट है तो मैं इधर भी इसको रूट एंड पॉइंट दे सकता हूँ, ये वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो रिक्वेस्ट की टाइप है वो डिफरेंट है। तो आपने किसी न किसी तरीके से अपने एंड पॉइंट को डिफरेंशिएट करना होता है, या पाथ के थ्रू या उसकी रिक्वेस्ट की टाइप के थ्रू। तो स्लैश एंड पॉइंट पे आप 5 डेकोरेटर्स यूज़ कर सकते हो रिक्वेस्ट भेजने के लिए। तो पोस्ट के लिए आपको पता है जब हम डाटा रिसीव कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो मैं इधर एक यूज़र मॉडल बना लूँगा। यूज़र मॉडल कह लें या स्कीमा कह लें, ये इनहेरिट करेगा बेस मॉडल से। मैं पाइडेंटिक को भी इंपोर्ट कर लूँगा, फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल।
तो बेस मॉडल से हमने इसको इनहेरिट करा लिया। इधर इसका यूज़र नेम हो सकता है और उसकी एज हो सकती है। यूज़र नेम भी स्ट्रिंग होगा और एज तो बल्कि इंटीजर होगा। तो ये एक सिंपल सा मैंने मॉडल बनाया सिर्फ समझाने के लिए। अभी मैं सिर्फ समझाना आपको चाह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट की टाइप क्या होती है। तो इधर हम इसको भी एक कॉल बैक फंक्शन दे देंगे, async define add users, और इधर हम लिस्ट भी ले सकते हैं और सिंपल यूज़र मॉडल भी ले सकते हैं। तो अगर हम सारे यूज़र्स ऐड कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, ऑल यूज़र्स इधर कर लूँगा और इसकी टाइप क्या होगी, लिस्ट होगी यूज़र मॉडल की। और फिर हम क्या कर सकते हैं, जो डाटा यूज़र हमें देगा वही हम रिटर्न कर सकते हैं, ऑल यूज़र्स। या इसके लिए हम सेपरेट मॉडल बना सकते हैं। अच्छा, इधर मैंने पैरेंथीसिस का यूज़ कर लिया, ब्रैकेट्स यूज़ करनी थी। और मैं क्या बोल रहा था कि या तो आप अपने रिस्पॉन्स का सेपरेट मॉडल बना सकते हो या यही वाला मॉडल जो है इसका एक ऑब्जेक्ट आप रिटर्न करवा सकते हो। बस ये आपने देखना है कि आप ज़्यादातर मॉडल्स का यूज़ करो। रॉ डिक्शनरी भी रिटर्न कर सकते हो, लेकिन बेहतर यही है कि आप मॉडल्स का यूज़ करो। फिर हमारे पास आता है हमारा पुट मेथड। पुट या पैच, ये दोनों अपडेट के लिए होते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि अगर अपडेट के लिए हैं तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क ये है कि जो आपका जो पुट होता है ये फुल अपडेट के लिए होता है और पैच होता है आपकी पार्शियल अपडेट के लिए। फुल अपडेट का मतलब ये है कि आपकी सारी चीज़ को अपडेट कर देता है जो आप अपडेट करवाना चाह रहे हो। जैसे कि अगर आप यूज़र का डाटा अपडेट करवा रहे हो तो ये यूज़र का सारा डाटा अपडेट करेगा, उसका यूज़र नेम, उसकी एज, उसका ईमेल, सब कुछ अपडेट कर देगा पुट मेथड। लेकिन अगर आप पैच यूज़ कर रहे हो तो आप एक चीज़ भी अपडेट कर सकते हो, जैसे सिर्फ ईमेल हो गया या यूज़र नेम हो गया, तो उसके लिए आपका पैच यूज़ होगा। तो फ़र्क यही है, एक होता है आपका फुल अपडेट के लिए, एक होता है पार्शियल अपडेट के लिए। तो हम पुट यूज़ कर रहे हैं तो ये फुल अपडेट करेगा, जाहिर सी बात है। तो ऐप डॉट पुट इधर यूज़ कर लेंगे। और मज़े की बात यह है, जब आप पुट या पैच यूज़ कर रहे होते हो तो आप फिर ज़्यादातर पाथ पैरामीटर्स का यूज़ करते हो, क्योंकि आपने स्पेसिफिक यूज़र या किसी भी रिसोर्स का डाटा अपडेट करना होता है। तो जैसे अगर मेरा यूज़र्स एंड पॉइंट है या स्लैश एंड पॉइंट है तो मुझे इधर इसको एक यूज़र आईडी देनी होगी जिसकी बेस पे मैं अपना डाटा अपडेट कर रहा हूँ। तो मैं इधर कर लूँगा async define put user, और इधर मैं अपने पाथ पैरामीटर को एक्सेप्ट कर लूँगा यूज़र आईडी जिसकी टाइप होगी इंटीजर। और फिर मैं इधर फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ अपडेट की। लेकिन मैं इधर क्या करूँगा, फ़िलहाल के लिए डमी डाटा रिटर्न करवा दूंगा यूज़र का, जो कि कुछ भी हो सकता है। यूज़र नेम ही फ़िलहाल इसको दे दूंगा, यूज़र नेम सिंपल प्रॉक। फिर हमारे पास आता है हमारा पैच मेथड। आपका जो पैच मेथड है, जो मैंने आपको बताया कि पार्शियल अपडेट के लिए यूज़ होता है, तो इसको भी आपको कुछ डाटा देना होता है पाथ पैरामीटर की फॉर्म में, ताकि आप रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर सको कि किधर आपने डाटा को अपडेट करना। तो इधर होगा async define पैच यूज़र आईडी होगी हमारे पास इंट, और फिर मैं इधर भी यही वाला डाटा रिटर्न कर दूंगा। तो हमने देख लिया कि क्रिएट, रीड, अपडेट आपने कैसे करना है। अब डिलीट की बारी आ जाती है। डिलीट जो कि इसके वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है, डाटा को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपने डाटा या रिसोर्स को डिलीट करना हो तो मैं क्या करूँगा, इसी को इधर कॉपी कर लूँगा और इधर पैच के बजाय इसको डिलीट दे दूँगा। और इधर होता भी यही है कि आप इसको एक पाथ पैरामीटर दे देते हो, कोई यूज़र आईडी होगी या इस तरह की कोई चीज़ होगी, और फिर आप अपने डाटा को उसकी बेस पे डिलीट कर देते हो। तो ये 5 मेथड्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके रेस्ट एपीआई के। इनके अलावा भी आपके पास मेथड्स होते हैं, जैसे आपके पास हेड का मेथड होता है, ऑप्शंस का होता है, कनेक्ट का होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वो रेस्ट एपीआई में नहीं आते, इसीलिए मैं उनको इधर अभी डिस्कस नहीं करूँगा। बाद में अगर कहीं हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आपके पास कौन से मेथड्स होते हैं आपके रेस्ट एपीआईज में और CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं था, ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड ही था, इसीलिए मैंने इसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द एक प्रोजेक्ट बना लें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, और आज वाला और जो कल वाला टॉपिक है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग पक्की हो जाए। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।